नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तर प्रदेश की सभी खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको चंदौली से देते हैं। जनपद के नौगढ़ कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जंगल से भटक कर एक हिरन बस्ती की ओर आ गया। अपने झुंड से बिछड़ा हिरन इधर उधर भटकता रहा और इसी दौरान कस्बे के एक पुराने कुएं में गिर गया। कुएं में हिरन की गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल नौगढ़ वन विभाग के रेंजर को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद हिरन को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं रेस्क्यू के दौरान हिरन को देखने के लिए कस्बे के लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए मौके पर नौगढ़ पुलिस भी मौजूद रही। वहीं रेस्क्यू के बाद हिरन को सुरक्षित जंगल की ओर भेज दिया गया। ये मामला चंदौली जनपद के नौगढ़ कस्बे का बताया जा रहा है। चंदौली से संतोष कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मिर्जापुर से खबर आपको देते हैं। जनपद के ब्रजधाम में आज सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नाट्य मंचन और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सम्मेलन में पूजनीय संतों ने हिंदू समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया और संस्कृति की रक्षा, संस्कारों का महत्व, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्वयं के बोध जैसे पंच परिवर्तन विषयों पर विस्तार से यहाँ पर प्रकाश डाला गया। संतों ने कहा कि इन मूल्यों को अपनाकर ही समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने गणेश वंदना प्रस्तुत की और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उपस्थित लोगों का मन भी मोह लिया। इसी अवसर पर क्षेत्र के सेवा प्रमुख युद्धवीर जिला प्रचारक रजत, विभाग मार्ग प्रमुख शिवनारायण सहित श्याम, रामकृष्ण, अंजनी, मनीष, गौतम, बजरंगी, मनीष समेत कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग शामिल हुए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गोरखपुर जिले से एक बार फिर जमीनी विवाद का मामला सामने आया, जिसमें प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला थाना सीकरीगंज क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के सिया टोला का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों के बीच भूमि को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरोप है कि एक पक्ष द्वारा एक ब्राह्मण परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक और झड़प भी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय मूक दर्शक की भूमिका यहाँ पर निभाई। अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई न होने से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष और जल्द जांच और कार्रवाई की भी मांग की है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो है ये विवाद उत्पन्न हो रहा है, समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हम 3 जने के हिस्सा लिखौले हैं। इनका चेक है। आप शर्मा जी की माँ हैं? क्या नाम है उनका, आपके बेटे का? बेटे क्या है? आप जमीन बयाल भूषण शुक्ला को करे बाद जमीन में आप बुला रहे हैं, चलिए तो जरा उनसे मिल लीजिए जी। चलिए वहाँ चलिए, वहाँ अभी नहीं, इसके बाद आधा कट्टा 1.5 कट्टा जमीन है, क्या बुला रहे हैं? कौन बुला रहा है? बयाल भूषण शुक्ला की जमीन है, आप चलिए उनसे मिल लीजिए। हम उनका बैनामा लिए हैं, हम नाई के जात हैं, गरीब हैं। मुझे पहले 112 को बुलाया था, फिर थाने भी सूचना दिया था। उसके बाद हम लोग यहाँ खजनी सीओ मैम के पास गए थे, उसके एसडीओ के पास भी गए थे। एसडीएम? हाँ जी, डीएम सर के पास फोन किया था आज हमने, तो डीएम सर कहे हैं कि ये जल्द से जल्द निर्माण को रोका जाएगा। लेकिन 112 जो वो कह रही है कि बार बार हमको क्यों बुलाया जा रहा है, हम नहीं आएंगे। अब नहीं, राजस्व विभाग का मामला है। हाँ जी सर, राजस्व विभाग कह रहा है कि जब तक मतलब इसका पूरा न्यायालय निर्णय नहीं करता तब तक ना ये निर्माण कर सकते हैं ना हम निर्माण। तो न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय में भी आप लोगों ने अपील किया है? जी जी सर, हमारा सिविल सूट चल रहा है इस पे। अच्छा, इसके बाद भी ये बना रहे हैं? हाँ, जुलाई से सिविल सूट चल रहा है। नहीं, मना करने के बाद क्या कहते हैं? न्यायालय मना किए लोगों के कि ये लोग निर्माण नहीं करवा सकते। हमीरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। प्रदर्शन के दौरान हिंदू युवक दीपू की कथित हत्या का हवाला देते हुए आक्रोश जताया गया। वहीं हिंदू संगठनों ने मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित भारत वापस लेकर आया जाए। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। होना चाहिए जड़ से, और हमारे हिंदू संगठनों से इतना मेरा अनुरोध है कि इन्हें आगे आना चाहिए और इन सब चीजों में सहभागिता देनी चाहिए। आखिर कब तक हिंदू काटा जाएगा, बांटा जाएगा, मारा जाएगा, लूटा जाएगा? आखिर कब तक? हम पूछना चाहते हैं अपने देशवासियों से, क्या अभी भी हमें शर्मसार होना पड़ेगा? इतने संगठनों में होके 80% हम होके फिर भी हमें लोगों के लिए क्या नाम से इनके लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैर जोड़ने पड़ेंगे, इनसे डरना पड़ेगा क्या? इसीलिए हम हिंदू जन्मा है क्या? कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे, ये बता दीजिए। मेरा लोगों से यही कहना है और अपने देशवासी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी यही कहना है कि इस इस्लामिक आतंकवाद को एक तरीके से रोका जाए और इन्हें सजा के पात्र लाया जाए। बस आपसे मेरी यही विनती है। जय श्री राम, भारत माता की। बहराइच जिले की कोतवाली नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद कमरे से अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। मामला अकबरपुर नई बस्ती स्थित एक मकान का है जहां पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, पूरे घर में धुआं फैल गया। धुआं निकलता देख आसपास के लोग घबरा गए और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य भी यहां शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग की चपेट में आने से घर में रखा सारा घरेलू सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस आग लगने के अब कारणों की जांच में जुटी है। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। बस्ती जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सीओ कलवारी संजय सिंह के नेतृत्व में थाना कप्तानगंज प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर घर का ताला तोड़कर चोरी करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने आरोपी को चोरी किए पूरे माल के साथ दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण यादव के रूप में की गई है, जिसके कब्जे से 8 जेवर, एक मोबाइल फोन, 9,500 रुपए नगद और एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई महुलानी बुजुर्ग गांव में हुई चोरी की घटना के खुलासे के तहत की गई, जिसका 24 घंटों के भीतर सफल अनावरण कर लिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ गया है और वहीं फिलहाल अभी पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई करने में भी जुट गई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। दिनांक 20/12/25 को महिला सुनीता नामक महिला ने थाने पे तहरीर दिया कि दिन में उनके घर में, बंद घर में, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसमें नगद 9500 रुपया, सोने का सामान, चांदी का सामान चुरा ले गया है चोर। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कप्तानगंज की फोर्स तत्परता से चोरों की तलाश में चोरों को रेखिया मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, नगद 9500 रुपया तथा 8 जेवर के पीले धातु तथा अन्य। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।